रिफात साहब हेलो। जी आपका पाँच मिस कॉल है आपका। हाँ हाँ, मैं इसलिए फोन कर रहा था, बात आगे बढ़ाएं। आपके धमाके से, आपने जो धमाका किया था दो स्टैंड का लगाकर, जी, महरे मुनीर और फाजिले बरेलवी और माए हजाज की नजर में, हाँ जी, आगे बढ़ाएं बात। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मुताला कर लिया आपने फिर से? हाँ, मुताला मैंने उसी दिन कर लिया था। मैंने उसी दिन रात को ही फोन लगाया था। आपने कहा था मेरी ट्यूशन क्लास है, ट्यूशन क्लास के बाद मैं फोन करता हूँ। फिर मैंने फोन लगाया आपको, दो आपने फोन नहीं लिए उसी दिन रात को। ट्यूशन चालू आपने कर कहा दिया। था कि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। क्या इरादा है फिर? तो बाकी जो उधर जो तौबा उसका जो मैंने इसके अंदर जवाब दे दिया आपने उसका। नबी अलैहिस्सलाम को जो काफिर की तरह बशर माना और तो आपके घर से तौबा भी साबित है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद ने काट छांट कर अपलोड कर दी है, बहरहाल चला जैसी भी की है, क्या उसमें क्या तमाम किया? के जवाब मौजूद हैं। क्या क्या जवाब दिया आपने? बशरियत के जवाब ऑलरेडी मौजूद हो गए हैं, रिकॉर्ड हो गए हैं। वो क्या दिया आपने? आपने बाद में जो दो स्कैन लगाए हैं क्या वो दिया? आवाम सुन लेगी, आवाम सुन लेगी। वो स्कैन आपने अब नहीं लगाया है, जिस वक्त आपने स्कैन लगाए थे जब भी मैंने जवाब दे दिया था। मैंने आपसे नूरुल इरफान का साफ सुथरा स्कैन मांगा, आपने अभी तक वो साफ सुथरा स्कैन नहीं भेजा मुझे। अरे सुनो ना, सुनो दूसरी बात ये है अली असगर साहब, आपने जो बाद में जो धमाका किया है वहां से बात आगे बढ़ेगी अब, ठीक है? महरे मुनीर जवाब देने में तकलीफ क्या है? हाँ, तो सवाल आपने कर दिए थे, वो रिकॉर्डिंग में आ गया है भाई। हाँ तो सुने क्यों खिलाफ वर्जी करते हैं शराइत की यार? फिर तो ये मेरे मुनीर का भी जवाब तो मैंने दे दिया था, फिर दोबारा क्यों सवाल कर रहे हैं आप? कहाँ दिया आपने मैंने मुनीर का जवाब? उसी वॉइस में दे दिया मैंने। तो एतराज करके आपने कहा था मैं धमाका करके जा रहा हूँ, धमाका करके आप फोन ही नहीं उठा रहे मेरा, तो धमाके का तो जवाब सुने। अपलोड हो चुकी है, आपकी वीडियो अभी तक आई नहीं है। मैं इसीलिए अपलोड नहीं की, मैंने अभी तक अपलोड नहीं की है। आपने, मैंने अपलोड इसीलिए नहीं किया है। पहली बात तो आपको मुझे वो 59 मिनट की जो शराइत पर बात हुई थी वो आपके पास वॉइस सब मौजूद है, आप झूठ बोल रहे हैं। इसकी निकालकर मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ। आपने कहा था इस ऑडियो के साथ मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा सामने, तमाम गुफ्तगू को आप खुद मुलाहिजा कर लें। कितनी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास महफूज हुई है, कितनी नहीं हुई है, क्योंकि दौरान गुफ्तगू मुझे अनीस देवबंदी साहब और मोहसिन देवबंदी साहब मुसलसल कॉल कर रहे थे, तो जिस बिना पर मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई है। रिकॉर्डिंग जो है आप फैसला कर लेगी। मेरी बात सुनो। कल तुमने फोन लगाया था उस गुफ्तगू में मैंने तो सुनो यार मेरी बात तो सुनो। एक क्यों चीख रहे थे? तुम्हारी शिकस्त की निशानी तुम पर गम सवार है। मेरी बात सुनो ना। जब कल तुमने फोन किया था इसी पर, फिर सुनो ना, कल आपने सुन तो लो। जब तुमने कल फोन किया था साहब, पहले आप तैयब साहब को लाइन पे से हटा दें। आपने तुम फोन काटो भागते हो। तुम फोन काटो भागते हो। इतना खौफ है, ये बात तय हुई थी, शायद आप सुन लेंगे, किसी तीसरे को बीच में नहीं लाया जाएगा। मैं महरे मुनीर और उलमा फाजिल बरेलवी उलमाए हिजाज की नजर में उस पर बात करने के लिए जो आप धमाका करके गए हैं उस पर बात शुरू करें। मैं बताओ, सुनो ना, मैं बोलूँ ना। आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद, आप क्यों बोलेंगे भाई? क्यों? आप तो दो हवाले भेजकर मुझे आपने अपलोड कर दिया मुबारक, और लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की है कि ले मैंने माशाअल्लाह, मैंने तो अपना काम कर दिया, तुम बेबस लाचार हो। मैंने शाहब शाकिब से उसको गुस्ताखी साबित किया, मैंने खुद चांदपुरी साहब से उसको गुस्ताखी साबित किया, क्योंकि लफ्ज़ ऐसा माने वहाँ तब भी गुस्ताखी बन रही है आप ही की कुतुब से, और लफ्ज़ इतना माने तब भी वो गुस्ताखी बन रही है। और इल्म गैब के हवाले से चांदपुरी साहब ने जो कहा है हिफ्जुल ईमान के अंदर आपके थानवी साहब ने इल्म गैब माना, तो मैंने आपको साजिद खान साहब का फतवा दे दिया, और आप कह रहे वहाँ लुग़वी माना। मुझे लुग़वी लफ्ज़ दिखाएं जरा, कहाँ है लुग़वी माना? चांदपुरी में लुग़वी माना। अभी आप उसका जवाब सुनेंगे। महरे मुनीर और फाजिल बरेलवी और तुमने कितनी बात कर दी? मुझे तो हवाले भेजिए। तुमने कितनी बात कर दी? मैंने तुमने कितनी बात कर दी? अब मैं जवाब दूं? मैं जवाब दे दूं, उसके बाद आगे बात। तुमने बोल दिया, कितना बोल दिया तुमने? तुम्हारा कितना हुआ? उसका जवाब कहाँ दिया मैंने? तुम्हारा 3 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, खामोश रहो। अरे मैंने उसका जवाब कहाँ दिया है? मैंने दो हवाले भेजे थे। 3 मिनट तुम्हारे हो गए, 3 मिनट हो गए तुम्हारे। इन्होंने महरे मुनीर मुझे बोलने दो। चल रहा था, बोल रहे हैं
मेरी गुफ्तगू, मेरा जवाब नहीं सुन रहे महरे मुनीर और फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज की नजर में, उसका मैं जवाब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दो को लाइन पे ले रखा है। पहले शराइत की खिलाफ वर्जी अलीज़गर साहब ने ये की, कॉन्फ्रेंस में लेकर मुझसे बात कर रहे हैं। कल भी इन्होंने यही हरकत की थी, कॉन्फ्रेंस में लेकर मुझे कॉल करते हैं और ये मैं बात करता हूँ तो मुझे अपने देवबंदी साहब से फोन कराते हैं ताकि मेरी कॉल रिकॉर्डिंग रुक जाए। सामने इकराम, ये महरे मुनीर इन्होंने भेजा था जिसमें कहा था कि देखो ये मैं धमाका करने जा रहा हूँ, और इन्होंने कहा कि देखो इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि थानवी साहब मसले को खालिसु शरई फकत नजर से देखने के हामी थे। तो सामने इकराम, क्या यहाँ पर हिफ्जुल ईमान का जिक्र है? किताब हिफ्जुल ईमान का इस पूरी किताब के अंदर मुझे लफ्ज़ हिफ्जुल ईमान दिखाएं कि हिफ्जुल ईमान के तहत ये बात कही गई है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने एक किताब भेजी थी फाजिल बरेलवी उलमाए हिजाज की नजर में। सामने इकराम, इसके मुसन्निफ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद साहब। सामने इकराम, ना इनके नाम के आगे मौलाना है, ना मुफ्ती है, ना आलिम है। ये एक ऐसी शख्सियात को हमारे खिलाफ पेश कर रहे हैं जो हमारे यहाँ मोतबर ही नहीं। तो सामने इकराम, जैसे कि इन्होंने मुझसे कहा था कि गोडवी साहब को मुतालिक बार बार कर रहे थे कि गोडवी साहब को गैर मोतबर आप कैसे कह सकते हैं, तो मैंने खुद कुछ देर गैर मुकल्लिद के साथ इबारत लगाकर ये बता दिया था कि मासी करीब के जो उलमा हैं उनका कौल जो है ना हुज्जत नहीं होता, कदीमी जो उलमा है उनकी बात हुज्जत हुआ करती है। इन्होंने कहा कि मैंने इनको शरीफुल हक साहब से साबित किया कि वो मोतबर हैं और उनकी तखरीज जो है हुस्सामुल हरमैन में, उसका भी जवाब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई बार दिया है कि हुस्सामुल हरमैन में तखरीज से क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के उलमा की जो देवबंदी जमात से ताल्लुक रखते हैं उनके आज के उलमा की तकरीजात अशआब शातिब में मौजूद है, मौजूद है। तो सामने इकराम क्या बोले आप? बोलना नहीं, मैंने पिछले दो वीडियो का जवाब दिया है। बोले आप, क्या है बोले क्या रहे तुम? बोले भाई बोले, इतनी जवाब अभी रिकॉर्ड किया है मेरे अंदर बखलाहट। आप जवाब शुरू करें यार इसका। हाँ बस सुनो, अब हो गया ना। अब तुमने मैं सबसे पहली बात तो है, जब तुम इस मुताबिक मैंने कल जवाब दे दिया था, फिर तुम बोल रहे हो कि जवाब जो है हमारा जवाब नहीं लोगे। कल के मुताबिक मैं बोला था तुम बोल रहे मेरा सवाल का जवाब लो। अब मैं तुमको एक बात बोल रहा हूँ, सुनो। तुमने कितने हवाला था, बारिश दलाइल की बारिश कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है, नबी अलैहिस्सलाम को तुम्हारे यहाँ काफिर की तरह बशर कहा गया। नबी अलैहिस्सलाम की शक्ल को बज़ाहिर काफिर की तरह तुम्हारे यहाँ कहा गया। अलग किताब का हवाला दे रहा हूं मैं, और तुम कह रहे हो तशबीह दिया है। तशबीह देना अगर गुस्ताखी है तुम्हारा, नबी अलैहिस्सलाम की शक्ल को बज़ाहिर काफिर की तरह कहा गया, नबी अलैहिस्सलाम के जात को काफिर की तरह कहा गया, वो तुम्हारा गुस्ताखी नहीं। तुम बोले मैं जवाब दे दिया। झूठे मक्कार कहीं के दजल से काम ले रहे हो। इस बंदे ने इस तरह के मुगलजात बचे हैं, वो तशबीह का जवाब मैंने दे दिया है। वो तशबीह देकर समझाया जा रहा है, वो जिन्स के हवाले से कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह को जिनसी एतबार से बशर नहीं रखा है। और तुम्हारे यहाँ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने जैसा बशर कहा गया है। तुम अपने जैसा बशर कहो तो वो गुस्ताखी नहीं है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हज़रात तमाम गुफ्तगू का ईमान की इबारत को मैंने साबित किया। मुझे बोलने नहीं दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। किताब के मुझे बोलने नहीं दे रहा है सामने, और हमारी हवा खराब हो रही है लगाया। दो बंदे भोंक रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। आप मुझे बोलने नहीं दे रहा है, पूरी बात मुझे बोलने नहीं दे रहा है। सामीन देखें, काट के दफा हो जाओ। ये बदतमीजी कर रहा है, उसूल शराइत की तीसरे पासदारी नहीं रखी। मोदी साहब भाग गए हो, भाग गया। कज़्ज़ाब है, वो बोल रहा है तुम्हारे यहाँ तो नबी अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर कहा गया है, और ये तर्जुमा अहमद ने खुद किया है सूरह हामीम सजदे के अंदर। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया, खुद कहा है कि नबी तो बशर होने में तो मैं तुम्हारे ही जैसा हूँ। तो कह रहा है तुम्हारे यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरह बशर कहा गया है। अपनी तरह बशर कहना अगर गुस्ताखी है तो उसका मुजद्दिद ने कंजुल ईमान में वही तर्जुमा किया है, तो गुस्ताख क्यों नहीं, काफिर क्यों नहीं? अपनी तरह बशर पर अगर गुस्ताखी है, नबी अलैहिस्सलाम को जाल हक में काफिर की तरह बशर कहा गया है।
پھر وہ گستاخی کیوں نہیں؟ اپنی طرف بشر کہنے سے اگر گستاخی ہے تو فیصلے بشریت کے اندر اس کے عالم نے نبی علیہ السلام تعالیٰ کہا ظاہری شکل میں نبی علیہ السلام کافر کی طرح بشر ہیں، تو وہ گستاخی کیوں نہیں؟ اور وہ بول رہا ہے کہ پروفیسر مسعود جو ہے اس کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ میں نے 4-5 کتاب کا حوالہ دیا ہے، تذکرہ اکابر سنت، اس میں لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مظہری مد ذلہ، عالم ہونا ضروری ہے معتبر ہونے کے لیے؟ تو یہ بھی تو عالم ہی ہے، غیر عالم ہے، یہ معتبر کیسے ہوگا مناظر میں؟ اور لکھا ہے اس کے اندر کہ محترمی مکرمی السلام علیکم، دل پسند اور دل پذیر، دلکش اور دل ربا تحفہ نظر نواز ہوا، کتاب زندگی کھول کر رکھ دی، نہیں دل نکال کر رکھ دیا، مرحبا مرحبا، آگے دماغوں سنیوں رسالوں میں اخباروں میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کتاب میں نے حوالہ دیا، ایک کتاب ہے آئینہ اہل سنت، کلیم صدیقی فانی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس کو پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدذل العالی کی تالیف حیات مولانا احمد بریلوی کی ایک عبارت پر اعتراض اور اس کا جواب اس میں معتبر مانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری کتاب میں دے رہا ہوں شرح سلام، یہ خود اس کے مفتی خان قادری کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ماہر رضویات ڈاکٹر محمد مسعود احمد نے تقدیم رقم فرمائی، ٹھیک ہے؟ اب بتائیں کہ ماہر رضویات جو اس کے مسئلہ سے ماہر ہوگا، کتنا جاہل ہوگا؟ کیا جاہل بول رہا ہے وہ؟ تو تیسری کتاب تحقیق اور تنقید جائزہ، احسان الہی زہر کی کتاب، عرب بریلویہ کا تحقیق اور تنقید جائزہ، عبد الحکیم شرف قادری کی کتاب ہے، وہ لکھ رہا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدذلہ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی معتبر مانا ہے، اور لکھا ہے پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج حقر مسعود احمد افی، اس کا تقریر موجود ہے اس کے اندر، کس کے اندر؟ اس کے اندر موجود تقریر، یہ کتابوں کو میں نے حوالہ دیا اور بول رہا ہے کہ معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور مہر منیر کے متعلق کہہ رہا ہے کہ پیر مہر صاحب جو عالم نہیں ہے، مہر صاحب ان کے ہاں ماہر شریعت کہا جا رہا ہے جن کو، اس کو بول رہا ہے احمد یار خان نہیں میں جال حق کے اندر جو دیا ہے کہ اس کو معتبر مانا ہے، بول رہا ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ، اب یہ اتنا چھوٹا حقیر کذاب دجال ہو کر کے اس کے بڑے مولویوں کو لات مار رہا ہے، بتائیں ان کا دھرم کا کیا اس نے کیا؟ پامال کر دیا اس نے۔ حضرت کتنی بڑی بات کہتی ہے، اس نے کہا تمہارے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانا گیا اپنی طرح، اس کا بشر کہا جا رہا ہے، کوئی گستاخی نہیں، کافر کافر یہ کبیر صاحب کی باری میں بول کے گیا، ہاں آپ کی باری تھی بولنے کی، یہ ڈر گیا، خوف اور ہراس سوار ہو گیا اس کے اوپر، تو بڑھنے لگا، ہماری باری میں بول رہا ہے کہ شرائط مجھے بولو میں نے توڑ دیا، چلو یہ اب یہ بات نہیں کر پائے گا، اس کی آخری پٹائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کافر بھی ثابت کر دیا آپ نے، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی طرح کافر کی طرح بشر کہا ہے، کافر کہہ دیا نا، ٹھیک ہے؟ بھاگ گیا، بالکل رفاعت کرنے گیا ہو۔